हरे राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानंद हे माधव परमानंद हे माधव पतुबालुची मकरंद परमानंद हे माधव पतुबालुची से मकरंद पानकारी आनंदे बोलो हरि 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 का स्थाने बंध बेड़ा हरि करिबे चका डोला हरि का चका डोला कपय रे मन मोर हो निरंतरे चका डोला मन निरंतरे रहो कृष्ण बोली जीव जाओ मन निरंतरे रहो कृष्ण बोली कृष्ण बोली जाओ जीवा मते उधर राधा धरो कृष्ण बोली जाओ जीवा मते उधर जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा श्री चैतन्य चरितामृतम अंतलीला अध्याय 2 जिसका शीर्षक है छोटे हरिदास को दंड और प्यार 84 75 वर्षांतरे शिवानंद लया भक्तगण नीलाचले देखे जाया प्रभु चरण। तो हर साल शिवानंद सेन जो है नीलाचल जगन्नाथपुरी जाते हैं महाप्रभु को दर्शन करने, प्रभु चरण जगन्नाथ जी का भी दर्शन करने। एक दिन सभाते प्रभु बात बचाइला चलाइला नरसिंहानंदेर गुण कहते लागिला। जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी थे उन्होंने श्री भगवान को भोग अर्पण किए थे, हमने लास्ट टाइम चर्चा की। तो भगवान आके तीनों का भोग खा गए थे, है ना। तो हर साल शिवानंद सेन जाते हैं। तो हमें लास्ट टाइम भी चर्चा किए थे कि महाप्रभु का इनके ऊपर उनके शरीर में आवेश है कि नहीं वो चेक करने के लिए शिवानंद सेन आए थे ना घर के बाहर। वो उन्होंने विचार किया था, उन्होंने सोचे थे परीक्षा करने के लिए, अगर मैं बाहर रहूंगा, अगर इनको सच में महाप्रभु का आवेश होगा तो उनको पता चल जाएगा कि मैं बाहर, मुझे बुलाना चाहिए। तो मैं समझू तो उन्होंने बुलाया था शिवानंद सेन को। तो वही शिवानंद सेन देखे उस समय महाप्रभु का जो आवेश था। कौन है उनका नाम? नरसिंहानंद ब्रह्मचारी था, नकुल ब्रह्मचारी, नकुल ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर वर्षांतरे हर साल जाते थे पुरी। तो एक दिन जब पुरी में थे तभी महाप्रभु एक बात बतला रहे, नरसिंहानंदेर गुण कहते लगिला।
नृसिंहानंद जो ब्रह्मचारी थे उनके बारे में बोल रहे, गत वर्ष पौष मोरे कराइल भोजन कभू नाई खाइए छे मिष्टान्न व्यंजन। जबकि महाप्रभु वहां पर अप्रकट रूप में प्रकटित हुए थे, हैं? समझ में आ रहा है? स्वयं प्रकट रूप में नहीं थे मगर अप्रकट रूप में वहां भोजन लिए थे लास्ट। तो कहते हैं लास्ट टाइम नरसिम्हानंद ने मुझे भोजन कराया था, बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन दिया था, मैंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं खाया था। सुनी भक्त गण मने आश्चर्य मानिला शिवानंद रे मने तबे क्या है प्रत्यय जन्मिला। यही मत सची गृह सतत भोजन शिवा से गृह करे न कीर्तन दर्शन। इस प्रकार से महाप्रभु सची माता की घर पे हमेशा रहते हैं और शिवानंद शिवास की जो आंगन में जो कीर्तन होता था कीर्तन में हमेशा रहते और नित्यानंदेर नृत्य देखन आसी बारे बारे निरंतर आविर्भाव राघव रे घरे, है ना। हाँ, सचिर घर में सचिर रंधन है और शिवासेर आंगन है या कीर्तन है, नित्यानंद नर्तन है, राघवेर भवन है, 4 जगह में रहते हैं महाप्रभु। प्रेम वश्य गौरव प्रभु जहा प्रेमोत्तम प्रेम वश्य हो देन दर्शन। शिवानंदर प्रेम सीमा के कहते पारे जार प्रेमे बस प्रभु आई से बारे बारे। यही तो काहिल गौरेर आविर्भाव या जय सुने जाने चैतन्य प्रभाव। पुरुषोत्तमे प्रभु पासे भगवान आचार्य परम वैष्णव तो है सुपंडित आर्य। तो अभी और एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक भक्त थे महाप्रभु के पास, उनका नाम है भगवान आचार्य, परम वैष्णव महाप्रभु के साथ रहते, जगन्नाथपुरी में रहते थे। संख्य भावाक्रांत चित्त गोप अवतार स्वरूप गोसाई संख्य व्यवहार। महाप्रभु के साथ उनका व्यवहार कैसा है, साक्ष्य सखा के रूप में व्यवहार करता था। और एकांत भावे आश्रिया छेन चैतन्य चरण मध्य मध्य प्रभु तो करे न निमंत्रण। तो महाप्रभु की चरणों का शरण लिया था मगर महाप्रभु के प्रति उनका साक्ष्य भाव था। तो कभी कभी महाप्रभु को भोजन करने बुलाते थे उनके घर। कहाँ पर, नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में। घरे भात करी करे न विविध व्यंजन। भात तो राइस, उड़ीसा बंगाल में लोगों को राइस पसंद, महाप्रभु को भी राइस पसंद। बंगाल में आए उड़ीसा में रहे तो क्या पसंद होगा महाप्रभु, राइस खाते, रोटी बोटी नहीं खाते, राइस खाते महाप्रभु। तो ये भगवान आचार्य बुलाते महाप्रभु हमारे घर पे, तो क्या करते, घरे भात तो करी करे ना विविध व्यंजन। राइस के साथ साथ में, मूल तो राइस होता, साथ साथ में और वेराइटी वेराइटी महाप्रभु। आप लोग का आश्चर्य होगा महाप्रभु कितना व्यंजन खाते पता है, जगन्नाथ से भी ज्यादा व्यंजन महाप्रभु खाते, बहुत वेराइटी, बंगाल में बहुत वेराइटी। अकेले गोसाई लैया कराने भोजन, अकेले। तो महाप्रभु अकेला बुलाते थे और उनको भोजन कराते। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, सामान्यतया जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाते वे सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित करते और उन्हें शेष प्रसाद खिलाते। क्या करते, भगवान जगन्नाथ को भोजन कराते यानी भोग लगाते, फिर महाप्रभु को खिलाते। किंतु भगवान आचार्य उन्हें जगन्नाथ जी के भोजन का शेष प्रसाद देने के बदले अपने घर पर ही भोजन तैयार करते। नॉर्मली जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु होते हैं, लोग क्या करते, भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले आते और महाप्रभु को खिलाते। महाप्रभु को प्रसन्नता भी होती जगन्नाथ जी का प्रसाद। मगर ये जो भगवान आचार्य थे, ये भोजन पकाते और डायरेक्ट ही किनको खिलाते, महाप्रभु को। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाने वाला भोजन प्रसादी कहलाता है और जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित नहीं किया जाता वो अमानी या घर भात कहलाता है। तो ऊपर तात्पर्य में कहते हैं, जो जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में जो भगवान को भोग लगता उसको प्रसादी कहते हैं और बाकी को क्या बोलते हैं, अमानी या घर भात। ये घर भात है भाई,
ये जगन्नाथ का प्रसाद, ये घर भाग। तारो पिता विश्व बड़ो सतानंद खान और विश्व विमुख आचार्य वैराग्य प्रधान। ये जो भगवान आचार्य थे, उनका पिता का नाम सतानंद खान था। खान, समझ रहे हैं ना? हाँ? मुसलमान। और कहते हैं कि विषय बड़ा विषय था, मगर विषय विमुख आचार्य, ये भगवान आचार्य बिल्कुल विषय विमुख। ये विषय आचार्य भक्तगण कहते हैं, महात्मागण, जो विषय है विष की बराबर है। हाँ, विष की बराबर है। आप कोई कहते हैं थोड़ा तो चलता है ना प्रभु जी, अब जहर को थोड़ा लो या ज्यादा लो, जहर जहर होता है कि नहीं? मगर जितने भी चैतन्य महाप्रभु के गण हुए, पार्षद हुए, उनके अंदर विरक्ति प्राधान्य रहा। चैतन्य महाप्रभु का जितने भी थे, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत होय गौर भगवान। महाप्रभु के जितने भी गण हैं, वो गृहस्थ क्यों ना हो, ब्रह्मचारी क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, महाप्रभु की पार्षदों में 95% लोग गृहस्थ थे। कितना? कुछ गिने चुने जैसे ब्रह्मचारी, यहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी लोग थे, बाकी सब परम विरक्त। परम विरक्त। शिवास पंडित की घर पे था, जो नृत्य हो रहा था, उनके पुत्र चले गए, परम विरक्त। उनके पुत्र शरीर छोड़ दिए, फिर भी शिवास पंडित क्या बोलते, ए रो मत, महाप्रभु को कीर्तन करने दो, डिस्टर्ब हो रहा है। महाप्रभु जो पता चला तो आके वो फिर उसको उठाए थे बच्चा। परम विरक्त। तो विरक्ति, देखिए विरक्ति मन में होना चाहिए, हम समझ रहे हैं ना? विरक्ति मन में होनी चाहिए, दिखाने से कोई विरक्ति नहीं होता। बाहर को आजकल लोग दिखाने के लिए तो बड़ा विरक्ति दिखाते हैं, मगर अंदर से बड़े काम इच्छाएं रहता है, बहुत भोग वासनाएं रहता है। मन में अगर विरक्ति होगा, वो व्यक्ति कहीं पर भी होगा, आप भोगों से अलग रहेगा। कमल जो पत्ता होता है, उसके ऊपर जल अगर डालेंगे, जल में ही होता है कमल पत्ता, मगर जल से विलग होता है। वैसे ही महाप्रभु के जो भक्त है, वो विषय के बीच में रहते हुए विषय से निरासक्त है। तो गोपाल भट्टाचार्य नाम तारो छोटो भाई, बैठिए। तो उनका एक छोटा भाई था, उनके पिताजी का नाम सतानंद खान, उनके एक भाई था गोपाल भट्टाचार्य। और काशी ते विद्यांत पड़ी गेला तार था। और ये जो गोपाल भट्टाचार्य था, काशी में एकदम वेदांत पढ़ा था, फर्स्ट क्लास वेद अध्ययन किया था बढ़िया से। उन दिनों और आज भी वेदांत दर्शन को शंकराचार्य के भाष्य से, जो सारी रख भाष्य कहलाता है, समझा जाते थे। इस तरह ऐसा लगता है कि भगवान आचार्य के छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य ने वेदांत का अध्ययन शारीरिक भाष्य के माध्यम से किया था, जो निर्विशेषवादियों की मायावाद दर्शन का स्थापना करता था। वेदांत को उस समय वेदांत पढ़ते थे वो मायावादियों से, जो मायावादियों से वेदांत सीखते थे तो क्या होगा, उनका फिलोसफी मायावादी फिलोसफी। आचार्य तहारे प्रभु पदे मिलाइला। गोपाल क्या नाम था उनका नाम? गोपाल भगवान आचार्य, सॉरी, भगवान आचार्य ने उनके भाई गोपाल भट्टाचार्य को मिलाए महाप्रभु से, लेकिन महाप्रभु ये मेरे छोटे भाई। अंतर्जामी प्रभु चित्ते सुख ना पाइला। महाप्रभु को मिलाए तो महाप्रभु को प्रसन्नता हुई नहीं। महाप्रभु जानते थे मायावादी, भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानता, महाप्रभु को सब पता था। महाप्रभु को मिलाने के बाद भी महाप्रभु प्रसन्न। आचार्य संबंधे बाह्य करे प्रिय भास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभु रो ना हो उल्लास।
हम्म, भगवान को, भगवान की भक्तों को क्या पसंद है? भक्त भक्ति। क्या पसंद है? भक्त भक्ति भगवान। ये तीन चीज पसंद है। किनको? भगवान को भक्त भक्ति पसंद है, भक्त को भक्त भक्ति भगवान पसंद है। और ये तीनों चीज ही शाश्वत है इस संसार में। ये तीनों चीज ही शाश्वत है, भक्त, भगवान और भक्ति, ये शाश्वत है। और इस तीनों में परम स्वतंत्र कोई है तो कौन है? भक्त परम स्वतंत्र है। भगवान भी भक्त के बस में होते हैं, भक्ति भी भक्त के बस में होती है। परम स्वतंत्र। तो भगवान को, कोई बहुत बड़ा दानी है तो भगवान को विषय भोगी अपना खूब दान दिया, तो भगवान को पूछते हैं, ठीक है तो किसके लिए दिया? खूब भोग लगाया भगवान को, किसके लिए? साउथ इंडिया में रंग रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए एक एक राजा था, एक बड़ा सेठ था। तो उसने विचार किया कि मैंने रंगनाथ जी को इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, हद कर दूंगा। उसने क्या किया, एक नाव भरकर जो है धन भरा, ज्वेलरी वगैरह सब, सोना चांदी और हीरे मोती भरा। और उस नाव का लेके आया श्रीरंगम में, और धन लेके आया। तो वो सोचा था कि मैं धन दूंगा तो रंगनाथ जी प्रसन्न हो जाए। जैसे उसने आया था देने के लिए, तो रंगनाथ जी उनके पुजारी को बोला, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बोले कि उसको मंदिर के अंदर घुसने मत देना, मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूँ। पुजारी को बोल रहे रंगनाथ। तो वो उसको बताया कि नहीं, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले क्यों? बिना रंगनाथ जी मना। उसने इतना अहंकार से आया था धन लेके, इतना संपत्ति लेके, रंगनाथ जी मना कर। क्या हुआ पता है? रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर कई साल, कुछ 5 या 10 साल तक ना वो ज्वेलरी ऐसे ही पड़ा रहा। कोई पुजारी तक देखा नहीं, वो ज्वेलरी ऐसे पड़ा था। वहां से जाया आया करते थे, और रोज द्वार के सामने आके सुबह से रात तक रोता था वो। कौन? वो जो शेर, मैं कितना पापी हूँ, नीच हूँ, मेरे अंदर इतना अहंकार था कि मैं इतना धन से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, मगर भगवान मुझे तो मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दिए। रोया रोया रोया, सब जाके दरखास्त देते थे भगवान को, रो रहा है भगवान बाहर। रंगनाथ जी बोलते ना, रोने दो उसको, उसने ये अहंकार से आया था कि धन से मुझे खरीद लेगा। ये क्या धन दिखा रहा है? ये क्या धन दिखा रहा है? करोड़ों लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मी मेरे चरणों का सेवा में लाइन लगा के खड़े रहते, ये मुझे धन दिखाने के लिए आया। बाहर खड़ा कर, कई सालों तक रोया उसने, खाना पीना छोड़ दिया था कई दिनों तक। फिर बाद में वो धन आप सोच सकते हैं, एक नाव भर के लाए थे, हमें से एक पहाड़ जैसा ज्वेलरी था, जो डायमंड और मोतियां था, वो बाहर पड़ा। और ये पुजारी लोग भी इतना विरक्त थे, वहीं से गुजरते थे, कोई देखता नहीं था उसके ऊपर कि धन पड़ा है, किसी से कोई, वो वैसा का वैसा ही पड़ा था। तो एक समय रंगनाथ जी वो पालकी यात्रा, भगवान मंदिर से पालकी यात्रा के लिए निकल गए, और वो बाहर ही खड़ा था। वो रोते रोते, वो अपना रियलाइजेशन कर लिया था, मैं धन से भगवान को नहीं प्रसन्न कर सकता। जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मेरे भक्ति, मेरे ऊपर। तो ये रियलाइज कर लिया था। तो अंदर से बड़ा एक कातर विनती था उसका, एक हृदय में एक दैन्यता आ गई थी, और बड़ा इच्छा था कि मैं कब भगवान का कोई छोटा सा ही सेवा कर लूं। कोई सेवा भी नहीं देते थे। वो बोलते थे मुझे झाड़ू दो मंदिर के बाहर, नहीं, भगवान ने मना किया, झाड़ू भी नहीं कर सकते। बड़ा मिस रोता था दिन रात। तो देखिए भगवान रंगनाथ जी भी समझ गए, ये अपना गलती को रियलाइज किया है। तो बाद में एक दिन पालकी में बैठकर भगवान जब बाहर निकले, तो भगवान को बाहर निकलते ही एक भोग लगा। भोग लगाने के बाद भगवान को वो हाथ धुलाते हैं ना, भोग खाने के बाद। तो एक लोटा लोटा होता है, आप जानते हैं, हाथ धुलाने के लिए। तो वो हाथ धुलने के लिए जब भगवान को हाथ धुलाया जा रहा था, वो तुरंत आके ना वो लोटा छीन लिया। वो देख रहा था कि मुझे कुछ तो सेवा दे रंगनाथ जी का, कुछ छोटा मोटा सेवा भी कर लूं मैं।
इतना दिन से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मगर भगवान सेवा नहीं दे। वो तुरंत लोटा छीन के वो क्या किया, भगवान को हाथ धुला दिया तुरंत। और सब भक्त लोग एकदम आश्चर्य हो गए, अरे भगवान अभी नाराज हो जाएंगे, इसको तो मना किए तो तुरंत कर लिए। तो रंगनाथ जी स्माइल कर रहे, ठीक है, इसकी ये सारा धन है ना मेरे गोडाउन में डाल दो, मेरा तिजोरी में भर दो। रंगनाथ जी आदेश दिए उसी समय। उस समय भगवान ना बात करते थे जी, भगवान उस समय बात करते थे भक्तों से। तुरंत बोले ये सारा धन जो यहाँ पड़ा है बाहर बाहर अंदर डाल। भक्त लोग बोले अभी तक तो इसको बाहर, इसको अंदर ही मत आने दो बोले थे, आज बोले अंदर ले लो। सिर्फ छोटा सा सेवा किया उसने, किया भगवान को हाथ धुलाया बस। भगवान ने भोग लिए, बाहर आने के बाद एक छोटा सा भोग के बाद हाथ धुला दिया, तो भगवान बोलते इसका सारा धन अंदर अंदर ले और इसको सेवा में लगा। सेवा से भगवान प्रसन्न होते ना कि धन से। ये उदाहरण है। हम कितना भी धन दे दे, कितना भी हम सुंदर हो, कितना ऐश्वर्य हो, कितना नाम हो हमारे संसार में कि मैं इतना बड़ा नामी हूं, भगवान को इससे कुछ भी नहीं भाएगा। थोड़ा सा भी भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान के सामने आके झुक जाए कोई, भगवान उसको स्वीकार करते। यहाँ पर भगवान आचार्य का भाई गोपाल भट्टाचार्य, वो उसके हृदय में भक्ति का एक रंश मात्र नहीं था, मगर अहंकार भरा हुआ था, मैं ज्ञानी हूं। तो जब मिला है महाप्रभु बाहर से प्रीति बातें, क्या बोलते हैं, प्रेम पूर्ण बातें किए, मगर अंदर से हृदय से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। यही बात कहते हैं यहाँ पर। आशा आचार्य संबंधे बाह्य करे पित्याभास, मगर कृष्ण भक्ति बिना प्रभु ना हो उल्लास। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं। भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सोचा कि कैसे नहीं अब दर्शन करने देंगे, मैं देखता हूं। एक विदेश का महिला है, इतना धन लेके आए, बोले कि मैंने सारे पंडों को मुंह बंद करा दूंगी और मैं दर्शन करूंगी। विदेशी महिला थी मगर इतना धन दी, इतना धन दी। वो इतना धन ना कभी ना भूत ना भविष्य इतना धन उसने दे दिया, कभी पहले इतना धन नहीं था। दान दिया मगर पंडित लोग बोले ठीक है आप बाहर ही रहो, अंदर नहीं आ सकते, धन तो आपने दिया ठीक, दर्शन नहीं मिला। भक्ति होगा। आप हमारे श्रील प्रभुपाद के परम शिष्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी के बारे में आपने सुना हो। भक्ति तीर्थ स्वामी साउथ अफ्रीका से हैं। विदेशियों को एंट्री नहीं है, ओनली हिंदुओं को प्रवेश है, आप जानते हैं। भक्ति तीर्थ स्वामी 2 बार दर्शन किए जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाके, हाल तक 2 बार, 2 बार दर्शन किए। है विदेशी मगर देखो भक्ति है ना, कहीं प्रभुपाद जी के शिष्यगण विदेशी भक्त वो प्रवेश नहीं करते जानबूझ के, वो लोग हरिदास ठाकुर को फॉलो करते। हरिदास ठाकुर क्या चाहते तो हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, महाप्रभु स्वयं वहां पर विराजमान है, तो महाप्रभु भी बोले ना मैं नीच हूं, नीचों को अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं, तो मैं नीच हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अपना दैन्यता का कारण भक्त लोग नहीं जाते हैं, बाकी कुछ भक्त लोग ना चालाकी करके जाके दर्शन करके आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति बिना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन ही है, कृष्ण भक्ति बिना प्रभु ना है उल्लास। भगवान भगवद गीता में कहते हैं भक्ता नाम अभिजानाति, मुझे जानना है, मुझे समझना है तो भक्ति चाहिए। ज्ञान, ध्यान, धन, ऐश्वर्य ना, इससे कोई समझ ही नहीं पाएगा। स्वरूप गोस्वामी आचार्य कहे आर दिने, वेदांत पढ़िया गोपाल आइए छे काने। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को नेक्स्ट दिन कहते हैं कि मेरा छोटा भाई गोपाल है ना, वेदांत दर्शन का अध्ययन समाप्त करके आया हुआ है। तब सबे मिली आइस सुनी, भाष्य या रस्ता ने प्रेम क्रोध करी स्वरूप बलय वचन। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से गोपाल से वेदांत पर भाष्य सुनने के लिए अनुरोध किया। बोले कि इसको थोड़ा सा वेदांत के ऊपर बताएगा, थोड़ा सा सुनिए। स्वरूप दामोदर नाराज हो गए, एकदम गुस्सा कर, क्या वेदांत सुनाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होइला तुम्हारा गोपाल है संगे। अरे भगवान आचार्य आपका भी दिमाग खराब हो गया है या भाई के साथ रहकर।
गोपालेर संगे मायावाद सुनी बारे उपजिलो रंगे। आपको बड़ा इच्छा हो रहा है मायावादी भाष्य सुनने के लिए, क्या हो गया आपको? परम वैष्णव हो, भगवान महाप्रभु आपको पसंद करते हैं और आप आपके हाँ, होता है ना, मेरा बेटा ने कुछ बोलना चाहता है, मेरा बेटी कुछ बोलना चाहते, मेरे भाई कुछ बोलना चाहते। जब शारीरिक संबंध रहता है ना तो हम आसक्त हो जाते हैं, भले कितना क्या बोलते हैं, काक स्वर में गाय, अगर मेरा बेटा है तो हमको क्या लगेगा, ये तो लता मंगेशकर जैसा गा रहा था, क्योंकि ना बेटा मेरा है ना, शारीरिक संबंध से हम जोड़ते हैं। ये एक उदाहरण यहां पर आ रहा है। भगवान आचार्य गोपाल भट्टाचार्य, उनकी भाई का वेदांत बहुत बड़ा पंडित था वो, देखा जाए तो, मगर जब बोले स्वरूप दामोदर बिल्कुल फटकार दी, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अरे भाई, आपका दिमाग खराब हो गया, आपका बुद्धि नाश हो गई क्या? मायावादी भाष्य सुनने की बात कर रहे हो? वैष्णव हो या जेबा शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनार ईश्वर नाम माने। अगर मायावादी भाष्य सुनोगे तो सेवा और सेव्य भाव छोड़कर क्या भाव होगा? ईश्वरीय भाव हो जाएगा। माया, इसलिए महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश ना, मायावादी भाष्य बिल्कुल नहीं सुननी है। महाभागवत जय कृष्ण प्राण धन जार, मायावाद श्रवण चित्त अवश्य फिरे तार। देखो, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बहुत बड़ा बात कर दिए, क्या बोल रहे हैं? महाभागवत जय, अगर मां भागवत भक्त भी क्यों ना हो, परम वैष्णव क्यों ना भगवान का, कृष्ण प्राण जार, जिसका प्राण कृष्ण हो उसके लिए और कुछ नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है, उसका प्राण धन है। वैसा भी व्यक्ति अगर मायावादी का भाष्य सुन लेगा तो चित्त फिरे तार, उसका चित्त फिर जाएगा। कभी कभी हम टेस्ट करते हैं, हाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, सुन लेते हैं, हाँ मैं तो स्ट्रांग हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, ये कथा सुन लो, वो बाबा का कथा सुन लो, ये बापू का कथा सुन लो, या वहां का कथा, क्या मैं तो जान लिया ना इस्कॉन का फिलोसॉफी को, मैं तो जान लिया भक्तों को, वैष्णव को। उसमें ना एक ऐसे जहर का बात आ जाएगा, वो जहर ही आपको क्या पूरा दूषित कर देगा। और कई लोगों का पतन हो चुका है हमारा इस्कॉन में, इधर उधर का। इसके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ओनली इस्कॉन के भक्तों का ही कथा सुनना चाहिए, ना ही दूसरे, ओनली इस्कॉन के भक्त। इसमें जो दृढ़ता से इसको, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के अलावा और किसी का ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के अलावा और किसी का कथा नहीं सुनते, इतना डेडिकेशन गुरु के प्रति, क्या डेडिकेशन। अगर कोई भक्त दूसरे का भी नहीं सुनता है ना, सिर्फ अपना गुरु का भी सुनेगा ना रोज, उसका पतन कभी नहीं होगा। हो सकता है 2 माला कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है भगवान का सेवा ज्यादा नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, ओनली गुरु के प्रति श्रद्धा है उसका, गुरु का ही गाने सुनता है, गुरु का ही कथा सुनता है, बस इतना ही वो करता रहेगा जीवन भर, गुरु का कृपा हो जाएगी। इधर उधर का ये ग्रंथ वो ग्रंथ, ये फिलोसॉफी वो फिलोसॉफी पढ़ के बड़ा ज्ञानी बनना चाहते हैं हम लोग, मगर क्या होता है, हम परम अज्ञानी रहते हैं, कोई ज्ञानी नहीं होता। ये समझना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर मैं कहने का, मैं थोड़ी ना कह रहा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ऑथराइज्ड पर्सन बोल रहे हैं यहाँ पर, महाभागवत जय कृष्ण प्राण धन जार, और मायावाद श्रवण चित्त अवश्य फिरेता। कोई कोई भक्त कहते प्रभु जी वो बाबा बहुत अच्छा कथा करते हैं, वो आस्था चैनल में आते हैं, बहुत अच्छा, वो ऐसे ही बोलते हैं, इस्कॉन जैसा ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कोई कोई, यहाँ इस्कॉन जैसे ही बोलते हैं प्रभु जी, वो तो वही कृष्ण के बारे में वही गोवर्धन लीला करते हैं ना, तो बिल्कुल इस्कॉन जैसा ही बोले तो भी नहीं सुनना है। अगर इस्कॉन जैसा ही बोलता है तो इस्कॉन का ही सुनो ना, फिर इस्कॉन जैसे ही सुनने वाले का क्यों सुनते हो? इस्कॉन का ही भक्तों से सुनना चाहिए। काक तीर्थ कहते हैं ये सब, क्या काक तीर्थ, जितना इधर उधर का कथा है, काक तीर्थ। क्या कमी है? आप सब वैष्णव बताइए, क्या इस्कॉन में वक्ता कमी है, कथा बोलने वाले कमी है? कुछ दिन पहले हमारे मायापुर धाम को कह रहे थे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी रेकमेंड किए, किसी को भागवत कथा सुननी है परम पूज्य राधागंज महाराज जी का ही कथा सुन, महाराज रेकमेंड किए।
और सिर्फ लोकनाथ स्वामी महाराज ने, जितने भी शिल प्रभुपाद जी के शिष्य रेकमेंड करते, अगर भागवत कथा सुननी है राधा गोविंद महाराज का सुनो, इधर उधर का मत सुनो। भक्ति हृदय में अगर प्राप्त करना है, भागवत को समझनी है, इसलिए कहते हैं भागवत तो पढ़िया भागवती स्थान है। भागवत को पढ़ना है तो भागवत के स्थान पे, यानी वैष्णव के महाभागवत, यहाँ पे कहते हैं ना महाभागवत जय कृष्ण प्राणधन, ऐसे वैष्णव हैं हमारे श्री प्रभुपाद जी शिष्य, उनसे सुनिए भागवत, वैसे भक्त उनसे सुनिए। मायावादी श्रवण चित्त अवश्य फिर जाएगा। आचार्य कहे आमा सवार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सवार मनोभाष्य नारे फिराइते। अब देखो उन्होंने बोल दिए इनको, यहाँ पर स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, आचार्य कहे अमार सवार कृष्ण निष्ठ चित्ते, हमारा कृष्ण के प्रति निष्ठा है। अमार सवार मानो भाष्य ना फिराते ना, हमको हम ये नहीं होंगे, मन हमारा फिरेगा नहीं, ना 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 ना, चलेगा, हम सुनेंगे तो। स्वरूप को तथापि मायावादी श्रवण है, चित्त ब्रह्म माया मिथ्या यही मात्र सुने। क्या बोल रहे हो आप? कितना भी बड़ा भी फिलोसोफर हो, कितना भी कृष्णनिष्ठ हो, मायावादी भाष्य अगर कान में गया तो क्या होगा? जहर पीने से तो क्या होगा, मरेगा ही ना व्यक्ति तो। नहीं, चित्त बाह्य माया मिथ्या यही मात्र सुने। तो क्या सुनेगा वो? मायावादी फिलोसफी में क्या है? चित्त है, ब्रह्म है, माया है, मिथ्या, यही सब सुनेगा। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, मिथ्या आगे ब्रह्म सत्यम, है कि नहीं? ऐसा सारा वर्ड सुनेगा तो उसका मन फिर जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे श्लोक बोल देंगे वो श्लोक, अरे ये तो श्लोक बोल रहा है, बड़ा ज्ञान है, यही सही हो सकता है शायद, मैं आज तक जो सुन रहा हूँ ये तो शायद गलत हो सकता है। जीवा ज्ञान कल्पित ईश्वर सकल है ज्ञान, तार श्रवण भक्त रोग फाटे मन प्राण। अरे जो वैष्णव होते हैं, अगर गलती से भी कान में आ जाता है ऐसा मायावादी का कोई शब्द, तो उनका हृदय फट जाता है। कैसे मैंने, इतना दुर्भाग्य, मैंने ऐसा शब्द सुन लिया, कृष्ण कृष्ण राम राम। हमारे गुड़ाकेश को एक बार हम मेरठ में थे, तो बोलना नहीं चाहिए मगर यहाँ पर बोल ही सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दो जैन लोग जा रहे थे, आप जानते हैं श्वेतांबर लोग, एकदम श्वेत पहन के जाते, तो प्रभु जी ने जप कर रहे थे, उनको देखते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने पूछ लिया, प्रभु जी आप जोर से क्यों जप? बोले कि इन लोग को देखने से पाप लगता है, नरक चले जाएंगे हम, इसलिए मैं जो जो मैं, ये तो आप लोग के सामने बोला, ये तो सब पब्लिक के सामने बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। आप वैष्णव लोग है, इसलिए इन लोग को देखने से ही तुरंत मत्ती फिर जाता है, प्रभु जी बोल रहे थे मत्ती फिर जाएगा तो सिर्फ देखने से, इसलिए मैं जोर जोर से जप किया, जोर से जपना चाहिए इन लोग को देख। इतना अशुद्ध होते हैं जो लोग, स्नान नहीं करते हो, बिल्कुल स्नान नहीं करते ना, बड़े गंदे होते, चप्पल नहीं पहनते, स्नान नहीं करते। ऐसे लोगों को देखोगे तो मन शुद्ध कहाँ होगा? वैष्णव को सुबह सुबह देखोगे तिलक कंठी पहन कर हरे कृष्णा जप करे, तब मन शुद्ध। लज्जा भय पाय आचार्य मौन हईला। भगवान आचार्य तो बिल्कुल लज्जित हो गए, उनके भाई के बारे में बोल दिए ना ऐसे, बिल्कुल लज्जा और भय पाया, भय भी हो गया भाई कि महाप्रभु नाराज ना हो जाए। ठीक है, अभी तक तो कौन अपना स्वरूप दामोदर ही नाराज हुए, तो कभी महाप्रभु नाराज ना हो जाए। लज्जा भय पाया आचार्य मौन न होइला, आरा दिनो गोपाल जैसे पठाइला, भाई तू जा यहाँ से। उसके भाई को बोल रहे गोपाल भट्टाचार्य को, बोले तू वापस चला जा, तू यहाँ पर मत रहे। एक दिन आचार्य प्रभु रे कोइला निमंत्रण, एक दिन आचार्य कौन, भगवान आचार्य महाप्रभु को बुलाए, घरे भात करी करे विविध व्यंजन, तो घर में विभिन्न प्रकार का व्यंजन बना रहे महाप्रभु के लिए। छोट हरिदास नाम प्रभु रो कीर्तनिया, एक कीर्तनिया थे महाप्रभु की कीर्तन टीम में, एक कीर्तनिया बड़ा सुंदर गाते थे, फर्स्ट क्लास, महाप्रभु उनके कीर्तन में बढ़िया नाचते थे, फर्स्ट क्लास। तो छोटो हरिदास नाम प्रभु रो कीर्तनिया, महाप्रभु का कीर्तनिया थे।
ताहारे कहे न आचार्य डाकिया निया। तो आचार्य उनको बुलाए, ये छोटा हरिदास इधर थोड़ा आओ ना, छोटा छोटा सा काम, ध्यान से सुनिएगा। भगवान आचार्य महाप्रभु को बुलाए जगन्नाथपुरी में भोजन कराने के लिए। बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रहे थे चावल के साथ, मगर क्या था, उनके पास चावल कम, बढ़िया चावल नहीं था, फर्स्ट क्लास चावल नहीं था। हाँ? ऐसे बनाने के लिए ऐसे बनाने के लिए तो उन्होंने छोटा हरिदास को बुलाया, बोले हरिदास इधर, ताहारे कहे न आचार्य डाकिया आनिया, मोरो नामे सिखी मोरो नामे सिखी माइती भगिनी स्थाने गया और शुक्ल चावलो एक मानो आनो मागिया। हरिदास, ये वो हरिदास नहीं है ना, नामाचार्य हरिदास नहीं है, ये छोटा हरिदास है इनका नाम, छोटा हरिदास। प्रभुपाद जी का एक शिष्य है बड़ा हरिदास, एक शिष्य, दो शिष्य है बड़ा हरिदास प्रभुपाद जी। छोटा हरिदास जू में छोटा हरिदास थे। हाँ, जू में छोटा हरिदास प्रभु थे। जो घड़ी चुराने वाले थे कौन, छोटा थे बड़े थे? प्रभुपाद जी का घड़ी चुराने के लिए आए थे ना, छोटा हरि प्रभु थे ना, छोटा हरि। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं, आप यूट्यूब में डालिएगा, बड़ा हरि प्रभु, बड़ा हरि, बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं। आलाचुआ में रहते हैं, अमेरिका में, फर्स्ट क्लास कीर्तन। तो प्रभुपाद जी का एक शिष्य बड़ा हरि और एक छोटा हरि। हाँ। तो जो घड़ी चुराने के लिए आए थे, एक चोर थे, उनको वो प्रभुपाद जी का शिष्य बन गए, वो छोटा हरिदास। आईटीवी का जो आईटीवी शुरुआत की डायरेक्टर है आईटीवी। तो ये छोटा हरिदास को बुला के बोल रहे हैं, मोरो नामे सिखी माइती रो भगनिस्तान ने किया। आप सिखी माइती, उनके घर, उनकी बहन है माधवी देवी, उसका नाम क्या है, माधवी। उनके अभी एक महाप्रभु का जो 3.5 लोग थे पार्षद, उसमें सिखी माइती थे और उनकी बहन भी थी माधवी, उनको आधा माना जाता है, 3.5 बोलते हैं ना। एक तो स्वरूप दामोदर थे, दूसरा है राय रामानंद थे, तीसरा है सिखी माइती थे, और चौथा में आधा है वो कौन है, माधवी देवी। तो 3.5 महाप्रभु के सबसे अंतरंगा पार्षद हुए। आप सबको याद कर लेनी चाहिए 3.5 लोग कौन कौन, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सिखी माइती, माधवी देवी। सिखी माइती का ही बहन थी वो, भगिनी। तो कहते देखिए, महाप्रभु का ही पार्षद, अंतरंगा पार्षद, इतने हजारों लाखों भक्त हुए, उसमें 3.5 मुख्य पार्षद हुए, अंतरंगा भक्त हुए, उसमें माधवी देवी का नाम आता है। उसी माधवी देवी के पास से चावल के लिए भेजिए। आप ध्यान से देखिएगा, बोले कि हरिदास आप जाओ, माधवी देवी सिखी माइती का जो बहन है, भगिनी, उनसे थोड़ा शुक्ल चावल, श्वेत एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास व्हाइट कलर का राइस लेके आ जाओ। एक माण, प्रभुपाद जी यहाँ पर एक माण को कहते हैं लगभग 1 किलो, ऐसे कहते हैं। एक माण 1 किलो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, लगभग ऐसे बोल रहे हैं, लगभग 1 किलो। भारत में सूक्ष्म चावल को आतप चावल या कूटने के पहले न उबाले जाने वाले चावल को कहते हैं। 2 प्रकार का आता है, एक ब्राउन राइस और एक व्हाइट राइस। तो जो ब्राउन राइस है ये बॉईल किया हुआ रहता है पहले, तो इसलिए वो थोड़ा ब्राउन रहता है, उसमें थोड़ा सा पौष्टिक ज्यादा रहता है बॉयल वाले में, पर वो भगवान का ऑफर नहीं हो सकता है, इसलिए जो बॉयल राइस है हम भगवान का ऑफर नहीं करते हैं। तो श्वेत चावल है, हम उड़िया में औरुआ चावल और उसना चावल कहते हैं। औरुआ चावल भगवान को भोग लगता है, उसना नहीं लगता है। तो मगर गाँव में आप देखेंगे तो उसना खाते हैं। हाँ, उसना चावल, उसना यानी वो जो ब्राउन राइस खाते हैं, उसमें थोड़ा पौष्टिक ज्यादा होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं दूसरे प्रकार का चावल जो सिद्ध चावल, तो भूरा चावल कहलाते हैं। प्रभुपाद जी सारा नॉलेज प्रभुपाद जी के पास था। चावल के बारे में बोलेंगे तो प्रभुपाद जी शायद 7 दिन का कथा कर सकते, चावल कितना प्रकार का है, कितना कैसे टेस्ट होता है। अब देखो ना यहाँ पर चावल के बारे, प्रभुपाद जी हर टॉपिक के ऊपर, उनकी किताब में कोई टॉपिक आया प्रभुपाद जी नहीं छोड़े, तात्पर्य लिखे ही लिखे उसके बारे में। और कोई सिटी का नाम आया, आप कभी सुना ही नहीं होगा, प्रभुपाद जी सिटी के बारे में पूरा लिख दिए होंगे। वो वहां से ट्रेन में उतर के आप वहां जाना पड़ेगा, वहां से उधर से बस पकड़ना पड़ेगा, कई तात्पर्य में आया है ऐसा, प्रभुपाद जी ने लिखा। तो प्रभुपाद जी का सारा नॉलेज है। तो यहाँ पर चावल के बारे में कहते सामान्यतया श्री विग्रह के लिए उत्तम कोटि के सफेद चावल की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास से, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में गायक था,
सिक्की माइती की बहन के यहाँ से एक यह चावल लाने के लिए कहा। माण जो उड़ीसा में चावल तथा अन्य अनाजों के लिए प्रयुक्त प्रामाणिक माप माप माण होता था, 1 माण, 2 माण, 3 माण, नौती नॉर फॉर नौती आइला ना, नौती है, गौणी है, तो यही एक माण था वैसा। माहितीर भगिनी सही नामो माधवी देवी, नाम तो बढ़िया से लेना चाहिए, लो। माहितीर भगिनी सही नाम माधवी देवी, माहितीर भगिनी सही नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी परमा वैष्णवी, वृद्धा तपस्विनी परमा वैष्णवी, प्रभु लेखा करे जा रे राधिकार गणा, प्रभु लेखा करे जा रे राधिकार गणा, जगतेर मध्य मात्र 3.5 जन, जगतेर मध्य मात्र 3.5 जन। माधवी देवी के बारे में कहते हैं, क्या है? माइथिर भगिनी सही नाम माधवी देवी, वृद्धा। पहला तो परिचय देते बूढ़ी थी, जवान नहीं थी, यंग लड़की नहीं थी, बूढ़ी थी। दूसरा तपस्विनी, परम साध्वी। 3 चीज बोल रहे हैं माधवी देवी के बारे में। पहला वृद्ध थी, एज हो गया था, वृद्ध थी। दूसरा परम तपस्वी, परम तपस्या करती। तपस्या नहीं, भगवान के लिए कुछ कष्टों को दिन में 1 बार खाना या जल ही पी के रहना, ऐसी तपस्या, बड़ा तपस्वी करते। और तीसरा एक उनका परिचय देते परम वैष्णवी। भगवान का परम वैष्णवी नहीं होता तो महाप्रभु का कैसे 3.5 में 1 आता? परम वैष्णवी थी। प्रभु लेखा करे जा रे राधिका रगण, चैतन्य महाप्रभु ने उनका श्रीमती राधा रानी की एक पूर्व संगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इनको आप देख लो उनका स्तर माधव देवी का, राधा रानी का एक संगी के रूप में महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। और महाप्रभु का यहाँ पर बोलते हैं ना, जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन। महाप्रभु का जो अंतरंगा भक्तों में 3.5 जन, कौन कौन? स्वरूप गोसाइयार रामानंद राय, स्वरूप गोसाइयार राय रामानंद, सिक्की माहिती तिनी तारा भगिनी अर्ध जन, सिक्की माहिती तिनी तारा भगिनी अर्ध जन। 3.5 स्वरूप दामोदर राय रामानंद, सिक्की माहिती भगिनी अर्ध जन। तार ठाई तांबूल मागी आनिल हरिदास, तांबूल देखी आचार्यर अधिक उल्लास। तो हरिदास ठाकुर ने भगिनी के घर पे गए, किनकी भगिनी की? सिक्की माहिती की भगिनी। जाके बोले चावल ले आए, लेके आके किनको दे दिए? भगवान आचार्य। देखिए, एक तो वैष्णव भेजे थे, एक वैष्णवी के पास चावल लेके आने के लिए, इनके लिए भगवान की सेवा के लिए ला के दे दिया चावल। और ये देख के बड़ा खुश हो गया, आज महाप्रभु को मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास चावल खिलाऊंगा। ये सोचे थे कौन? भगवान आचार्य। ठीक है, तो क्या होगा? महाप्रभु आएंगे, कुकिंग होगी, महाप्रभु खाएंगे नहीं खाएंगे? अगर खाएंगे भी तो क्या भाव से खाएंगे? खाने के बाद नाराज होंगे या खुश होंगे, क्या होंगे? इसको श्रवण करने के लिए आपको वापस नेक्स्ट मंडे को सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। हरे कृष्ण, जय ग्रंथराज।